Hello everyone, this is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So today we are going to discuss exercise 1.1 question number 4. So question is, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. ओके, सो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हुए आपको शो करना है स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, वो या तो आपका 3m की फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 की फॉर्म में, जहाँ पर m आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव ज़ीरो कुछ भी इंटीजर हो सकता है. ओके, सो एज वी नो यूक्लिड डिवीजन लेमा सेज दैट a इक्वल्स टू bq plus r, where a is your dividend, b is your divisor, q is your quotient and r is remainder, and your remainder is less than b but greater than equals to 0. ओके, जो आपका रिमाइंडर होगा वो आपका डिविजर से हमेशा छोटा होगा लेकिन ग्रेटर देन होगा, इक्वल्स टू होगा 0 के. ओके, सो हियर a इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर एनी पॉजिटिव इंटीजर. स्क्वायर हमारी कंडीशन है कि स्क्वायर जो होगा किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो इस फॉर्म में होगा. सो वी विल टेक a एज एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन b इज़ योर फिक्स. ओके, 3 आपका 3 दे रखा है तो वो फिक्स है. एंड q इज़ योर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हम लेंगे. नेगेटिव लेने पे नेगेटिव वैल्यू आ सकती है लेकिन हमें यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर शो करना है, सो वी विल टेक ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट. एंड नेक्स्ट इज़ योर r इज़ योर 0 1 2. सिर्फ 2 तक ही लेंगे क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे लिख रखा है r इज़ स्मॉलर देन b. r छोटा होगा b से. b आपका 3 है तो उससे छोटी वैल्यू 0 1 2 ही हो सकती है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो हम 0 तो लेंगे, साथ में 1 2 भी लेंगे. ओके, नाउ बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, सो a इक्वल्स टू BQR, ये आपका लेमा है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर पूछा है, सो यहाँ पे आप स्क्वायर लेंगे तो दोनों साइड आपका स्क्वायर होगा बिकॉज a इज इक्वल्स टू BQ प्लस r, सो इसका भी स्क्वायर होगा. नाउ फर्स्ट केस व्हेन योर रिमाइंडर इज 0. ओके, सो जब आपका रिमाइंडर 0 है, b इज़ योर 3. ओके, q एज इट इज़, रिमाइंडर r इज़ योर 0 होल स्क्वायर. सो 3q प्लस 0 होल स्क्वायर इज़ 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सो ये आपके पास सिर्फ 3q स्क्वायर बचेगा. ओके, 3q होल स्क्वायर. ओके, सो दिस विल बी, इन दोनों का ही आपका स्क्वायर होता है. ओके, इन दोनों फैक्टर्स का आपका स्क्वायर हो रहा है, सो 3 स्क्वायर इज़ 9 मीन्स 3 2 टाइम्स इज़ 9. ओके, एंड क्यू स्क्वायर एज इट इज़, क्यू स्क्वायर आपका स्क्वायर ही आएगा, क्यू स्क्वायर. ओके, सो दिस इज़ योर a स्क्वायर वैल्यू. नाउ वी कैन राइट दिस 9q स्क्वायर एज 3q स्क्वायर. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. 9 को हमने ब्रेक करके लिखा है 3 टाइम्स 9. ओके, एंड वी कैन राइट दिस 3q स्क्वायर एज m. हम इसकी जगह पे m यूज़ कर रहे हैं. ओके, आई एम राइटिंग हियर m इज इक्वल्स टू सी 3q स्क्वायर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज व्हेन योर रिमाइंडर इज 1. अगेन a स्क्वायर इक्वल्स टू BQ प्लस r होल स्क्वायर. सो b आपका फिक्स है, 3q फिक्स है एंड रिमाइंडर इज 1 दिस टाइम स्क्वायर. सो a स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा. नाउ सी, आपने प्रीवियस क्लास में अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इज़ व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है. सो हम यहाँ पर a इसको लेंगे 3q को. ओके, नॉट 3 और नॉट q, बल्कि दोनों को साथ में लेंगे. 3q आपका a है और b आपका 1 है. सो दिस विल बी अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मूला, दिस विल बी 3q होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर प्लस 2ab. ओके, सो 2 टाइम्स ab, a इज़ योर 3q एंड b इज़ योर 1. देन a स्क्वायर विल बी व्हाट, दिस विल बी 9q स्क्वायर. ये आपका 9q स्क्वायर हो जाएगा. 1 स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज 3 टर्म इट विल बी 6q. ओके, 2 3 ज़ा 6, 3 टाइम्स 1 सॉरी 2 3 टाइम्स 6 एंड 6 1 टाइम्स 6, दिस इज़ योर 6q. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को साथ में ले रहे हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एज इट इज़. ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे पीछे करा है. ओके, नाउ इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले रही हूँ. ओके, सो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, सी
3q² प्लस 2q प्लस 1, दिस वन एज इट इज़। अब आप यहाँ पे देखिए मैंने 3 कॉमन लिया है, सो 3 3 9, 3 टाइम्स 9, q² एज इट इज़, 3 2 6, q एज इट इज़ एंड प्लस 1। ओके, अब अगेन मैं जो भी आपके पास ब्रैकेट में है मैं उसको m लिख सकती हूँ। ओके, सो हियर m इज इक्वल्स टू, इन दिस केस m इज इक्वल्स टू 3q² प्लस 2q। ओके, अब आप q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 या 0 आप कुछ भी रखिए, आपके पास एक इंटीजर आएगा। ओके, so now next one, r equals to 2, then a² will be 3q plus 2 whole square। ओके, फॉर्मूला सेम है, वही लगेगा। सो a² प्लस b² प्लस 2ab, सो 2a इज़ योर 3q एंड b इज़ योर 2। सो जब इसे हम ओपन करेंगे, दिस विल बी 9q², this will be 4 2 times, okay 4, this will be 2 times 4 4 3 times 12q। ओके, अच्छा अब यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सी, इस 12q को मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं इस 4 को ब्रेक कर रही हूँ। ओके, 3 + 1 में मैंने ब्रेक किया है, आएगा 4 ही, तो मैंने सिर्फ ब्रेक किया 3 + 1 में। अब मैं जो स्टार्टिंग की 3 टर्म्स मेरे पास है, मैं इनमें से 3 कॉमन ले रही हूँ। ओके, सो दिस विल बी 3q², 3 4 times 12, so this, and 3 1 times 3 plus 1 as it is, this one as it is। okay, so again मैं जो भी आपके पास ब्रैकेट में उसे मैं m लिख सकती हूँ, प्लस 1, आई एम राइटिंग हियर m is equals to 3q² in this case। okay, in this case only 3q² plus 4q plus 1। अब आप q की वैल्यू कुछ भी रखें, वो एक आपका इंटीजर ही आएगा। ओके, सो हेयर इज़ योर सोल्यूशन। क्वेश्चन में पूछा था स्क्वायर जो होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो या तो इस फॉर्म में आएगा या तो इस फॉर्म में आएगा। ओके, सो फर्स्ट जब हमने रिमाइंडर 0 लिया तो आपका 3m की फॉर्म में आया, जब 1 लिया तो 3m + 1 की फॉर्म में आया था, और अगर 2 लिया तो 3m + 1 की फॉर्म में फिर से आया। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।